महाराज वहां तो बड़े बड़े महल खड़े हैं। सुदामा जी बोले भैया यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झोपड़िया, कंचन महल खड़े। द्वारपालों से पूछा भैया ये कौन सा नगर है? बोले सुदामा नगरी है। अच्छा, यहाँ मेरी छोटी सी झोपड़ी थी वो कहाँ गई? बोले हमको नहीं पता, हमको तो बने बनाए महल मिले, हम तो बाद में ड्यूटी पे आए हैं यहाँ पे। अच्छा, इस भवन में यहाँ के मालिक जो होंगे उन्होंने मेरी कुटिया कहीं कर दी होगी, उनसे पूछ लो कहाँ है। वो हमारे मालिक तो द्वारिका गए हैं। सुदामा जी बोले ऐसा क्यों लग रहा है ये मैं ही हूं? अरे नहीं नहीं हम नहीं है, था श्री कन्हैया ने तो बताओ हमारी धोती ना बदली, जा में गए वही में आ गए। का देखो, अच्छा उनकी पत्नी तो होंगी सुशीला। सुदामा जी बोले अगर हमारी पत्नी दुबली फटी सी साड़ी में पत्नी होगी तो समझ जाएंगे ये हम ही हैं, नहीं तो चले जाएंगे। लेकिन जब जब आवे संतोष घन, सब धन धूरी समान। जब संतोष जीवन में आना, एक बात आपको बहुत गूढ़ता बताए, व्यक्ति धनवान होने के बाद आप देखेंगे उसके गाल फूलने लगते हैं, थोड़ा मोटापा आने लगता है, थोड़ा सा वो पहले से हेल्दी होने लगता है। क्यों? रोटी खाता है, दाल चावल खाता है, पहले से अधिक खाता है, इसलिए नहीं, क्योंकि वो प्रसन्न रहने लगता है। और प्रसन्न जब व्यक्ति रहता है ना तो एक रोटी भी फलती है उसको। और अप्रसन्न व्यक्ति, हमारे संग इतने कई सारे लोग रहते हैं पतरे दुबरे, 20-20 रोटी खाते हैं, कुछ नहीं होता उनको, अप्रसन्न रहते हैं। और प्रसन्नता जैसी बढ़ती है तो शरीर में लगने लगता है सब। सुदामा जी की पत्नी अब थोड़ी सी भारी हो गई थी, और नई साड़ी और बढ़िया सुंदर बन के जैसे ही बाहर आने लगे, सुदामा जी देख करके बोले सुशीला। सुदामा जी बोले जे नहीं है भैया, हमारी तो पतरी दुबरी सी कहाँ जा रहे हैं। जैसे ही जाने लगे पीछे से ठाकुर जी की आवाज, सुदामा जी। पीछे मुड़ करके देखा तो सुशीला के गले में गलवैया डाल के द्वारिकाधीश वहीं खड़े। सुदामा जी बोले लाला जी तेने कहा कियो? ठाकुर जी से बोले मैंने तो कछु ना मांगी, फिर तेने काय को दियो मुझे? ठाकुर जी बोले जो मुझसे कुछ नहीं मांगता उसको तो मैं खुद को दे देता हूँ सुदामा जी। आप कैसी बात कर रहे हैं, और आप मेरे परम सखा सुदामा हैं। अब ये महल संपत्ति इनसे ये मत सोचिएगा कि आपका भजन घटेगा। मैं एक रूप से द्वारिका में हूं, एक रूप से आपके पास ही रहूंगा, आप सदा आपके संग ही रहूंगा, आप यहीं रहो। और श्री सुदामा जी को लेकर के ठाकुर जी भीतर प्रवेश, ठाकुर जी अंतरंग भाव से सुदामा जी के भवन में ही रहने लगे, एक रूप से द्वारिका में लीला कर रहे हैं। ऐसे ठाकुर जी ने सुदामा जी पर अनुग्रह किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान।